आप सबका फिर से प्रभु यीशु नाम में स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि फिर से उसने मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों से फिर से एक बार बात करूं परमेश्वर के वचनों के बारे में। मेरी पिछली वीडियो के बाद कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कहा कि पास्टर जी हम और सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मेरा वीडियो आज किसी के लिए नहीं है, सिर्फ परमेश्वर, वचन, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के प्यार के बारे में है। आप लोग अगर मुझसे कोई बात करना चाहे, कुछ डिस्कस करना चाहे, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल डाल सकते हैं और मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से आज अगर जो भी मुझे सुन रहा है उसी वजह से सुन रहा है, मैं बता रहा हूँ उसी वजह से बता रहा हूँ। हमारे विश्वास का जो आधार है और जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने एक पूर्ण योजना बनाई उसके बारे में है, वो है उद्धार की योजना, द प्लान ऑफ सल्वेशन। परमेश्वर ने कैसे ये योजना बनाई कि हमारा उद्धार हो, क्योंकि आपको पता है, शुरू करेंगे हम लोग आदम और हव्वा के पाप से। जब वो लोग पाप में गिरे, उस फल को खाकर, शैतान के बहकावे में आकर, तो वचन हमें साफ साफ कहता है उन्होंने पाप किया, आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की और उस फल को खाया। भले बुरे का ज्ञान, परमेश्वर के तुल्य होने की लालच एंड ऑल, वो सब करके तो उस पाप के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से इंसान को बाहर निकाला, आज हम उस पर बात करेंगे। रोमियो 6:23 क्या कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जिसने पाप किया उसकी सजा मौत है, वो शारीरिक भी है, वो आत्मिक भी है। उनके उस पाप को छुपाने के लिए परमेश्वर ने जो सबसे पहला साइन दिया, जो परमेश्वर ने सबसे पहली भविष्यवाणी की, आज हम उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे उत्पत्ति 3:15 की, जहाँ पे परमेश्वर ने जब सांप को श्राप दिया, जिस जिसके हिस्से में जो जो श्राप आए, आदम के हिस्से में श्राप आया कि तू इस मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसी मिट्टी से कमाएगा, और हव्वा को श्राप मिला कि तू इंसान को जनेगी और जो पीड़ा होगी वो सब। उसमें एक शैतान को भी श्राप मिला। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली भविष्यवाणी भी कही जाती है बाइबल में। वो ये थी कि शैतान को कहा कि तेरा वंश, इसके वंश की जो एड़ी है उसको डसेगा और जो इस स्त्री का वंश है वो तेरा सिर कुचलेगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इतना नॉर्मल, कभी कभी हम नॉर्मल लगता है हमें। बाइबल को पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है, ये भी अगर कोई बेहतर होगा कि अब से मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा ज़्यादातर ऐसे होंगे, अनकट होंगे, एडिट नहीं होंगे। और मैं चाहूँगा कि जो इन वीडियोस को सुनते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो नोट्स लेकर बैठे, कुछ लिख लें। बाइबल पढ़ने का एक अच्छा तरीका है कि अगर आप बोलते हो मैंने 3 महीने में बाइबल ख़त्म कर दी, मैंने 1 महीने में ख़त्म कर दी, जल्दी 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 बाइबल को पढ़ के ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप बाइबल को पढ़ो वो ठीक है, लेकिन बाइबल आपको कितना पढ़ रही है
वो ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे एक एक वचन को पढ़ के, मनन करके पढ़ा कीजिए बाइबल। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। बाइबल आपको पढ़ेगी, मतलब बाइबल जो है परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो आपसे बात करता है। जब आप एक वचन को पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसको कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे, तो ऐसी कई बातें हैं जो रिवील होगी, जिसका परमेश्वर का आत्मा जिसका आपको प्रकाशन देगा, आपको समझाएगा। दूसरा, बाइबल को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें कि एक अध्याय पढ़ दिया। जो अध्याय बने हैं वो बाइबल ने जिन्होंने बाइबल लिखी है, जिन लेखकों ने लिखी है, अलग अलग 40 लेखक कहे जाते हैं जो उन्होंने लिखी है, उन्होंने अध्याय नहीं डाले थे, आयतें भी नहीं थी। वो आयतें और अध्याय हमने इंसानों ने बाद में, बाकी जो आगे जिन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, तो उसको इजी करने के लिए, आसान करने के लिए उसको वो अध्याय और वचनों के भागों में बांटा, आयतों के भागों में। तो आप हमेशा ऐसा करें कि अगर आप कोई चैप्टर ख़त्म करते हैं तो अगले अध्याय की भी 4-5 आयत पढ़ लें। बिल्कुल अलग है कॉन्टेक्स्ट से तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लगता है आपको, क्योंकि कई अध्याय जो है कनेक्टेड होते हैं, कई आयतें कनेक्टेड होती है। अगर आप एक ही आयत पढ़ो और एक ही आयत से मतलब निकाल लो, तो मतलब उसके गलत निकलते हैं और वो आपको आधे आधे समझ आएंगे कभी कभी। इसी प्रकार से अब आते हैं वापस हम अपने। तो परमेश्वर ने सबसे पहले कहा इस स्त्री का वंश। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि स्त्री का वंश, जबकि वंश तो हमेशा पुरुषों के नाम से चलता है। अब्राहम का वंश, दाऊद का वंश, इंडियन हिस्ट्री में आओ, बाबर का वंश, चंद्रगुप्त का, उसका वंश, उसका वंश। तो अलग अलग जो भी वंश चले हैं ज़्यादातर पुरुषों के नाम से चले हैं। और जो वंश है, और बेसिकली इंग्लिश में सीड ऑफ द वुमन, तो द सीड डजंट कम फ्रॉम वुमन, इट कम्स फ्रॉम मैन। लेकिन परमेश्वर ने वही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो तेरा सिर कुचलेगा वो स्त्री का वंश होगा। हम आगे और बात करेंगे इस बारे में। और यहां पर कि जो वो एड़ी डसने वाली बात है, वो भी शैतान को परमेश्वर ने कही। अब शैतान चुप तो बैठा नहीं, क्योंकि शैतान ऑब्वियसली परमेश्वर के साथ खुद स्वर्ग में रहता था, परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता था। गॉड क्रिएटेड हिम सो ब्यूटीफुली। और शैतान जानता है परमेश्वर को, बहुत अच्छे से जानता है। एक अच्छी बात और, जो नोट्स बना रहे हैं वो इस बात का भी नोट बनाएं। शैतान, दुष्ट आत्माएं ये वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह को जब शैतान परीक्षा कर रहा था तो वचनों में ही फंसाना चाहता था वो। शैतान वचनों को जानता है, लेकिन वचनों की जो छिपे हुए भेद है, गहरे भेद है, वो हम कैसे जानते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उन भेदों को हम पे प्रकट करता है, उन गहरे भेदों को। शैतान को बाइबल कंठस्थ हो सकती है, रटी हुई हो सकती है, लेकिन जो उसमें गहरे छिपे हुए भेद हैं वो हमें पवित्र आत्मा बताता है खुद से, जब हम पढ़ते हैं वचन को। तभी मैंने कहा कि धीरे 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 बाइबल वचन आपको पढ़े, यानी वचन आपको आईना दिखाए, उसका ये मतलब है। तो इसी प्रकार से शैतान वहाँ चुपचाप तो नहीं बैठा होगा। शैतान ने देखा कि अच्छा, मतलब कोई ये, मतलब जो परमेश्वर ने ये ह्यूमन बनाए, जो इंसान बनाए, इन्हीं में से कोई होगा कल को जो मेरा सिर कुचलेगा। तो शैतान भी अपने प्लान बनाएगा, क्योंकि वो तो वहीं से चिढ़ गया था जहां उसने देखा कि ओहो, इंसान बना दिए परमेश्वर ने,
और वो इनसे इतना प्यार करता है कि अपने स्वर्ग को सिंहासन को छोड़कर रोज दिन के ठंडे समय में उनसे अदन की वाटिका में परमेश्वर मिलने आता था। तो शैतान भी सब कुछ नोटिस कर रहा था। इसीलिए तो शैतान ने सबसे पहले क्या किया कि इस इंसान को भरमाते हैं, इससे ही परमेश्वर के खिलाफ करते हैं। शैतान को वर्शिप नहीं चाहिए, अल्टीमेट गोल उसका वर्शिप नहीं है, मिल जाए तो वो बोनस है। शैतान का असली टारगेट है हमें परमेश्वर के खिलाफ करना। जो परमेश्वर ने कहा है उसके खिलाफ हम रिएक्ट करें, उसके खिलाफ हम काम करें। शैतान हमसे वही चाहता है। ओके, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इन पे अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो इसमें से निकलेंगे, जिनमें कि आने वाले हफ्तों में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग बात करते रहेंगे इन पे। तो आगे बढ़ते हैं। शैतान हम देखते हैं 6ठे अध्याय में, उत्पत्ति के ही, कि यहाँ पे जो कहते हैं सन्स ऑफ गॉड और जो वो वॉचर्स जिन्हें कहते हैं, उन स्वर्गदूतों ने, गिरे हुए स्वर्गदूतों ने जब महिलाओं से विवाह किए, उनसे जो उनकी संतानें हुई, देवर नेफिलिम्स, जायंट, बड़े बड़े थे, दानव थे। तो शैतान ने कहा मैं ये ब्रीड ही खत्म कर देता हूँ, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये पूरी ब्रीड ही खत्म हो जाए। जो ये इंसानी ब्रीड है जो मेरा सिर कुचल सकता है, जो ये प्रजाति है, मैं यही खत्म कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने एक ऐसा उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को ऐसा भरमाया कि उन्होंने ये काम किए। और जो दुनिया में उस टाइम ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं आगे ऑफ स्प्रिंग्स हुए, जो आगे ज़्यादातर बच्चे हुए, वो वही दानव थे, वो मिक्स ब्रीड थी। तो शैतान को असली प्लान तो नहीं परमेश्वर के पता थे कि आगे कैसे क्या होने वाला है। तो उसी समय हम देखते हैं कि नूह का जो कहानी हम सब जानते हैं, वो नाव बनाई जाती है और बहुत बड़ा जल प्रलय आता है और सफाया हो जाता है सबका। जो उस नाव के अंदर थे वो बच जाते हैं। नाव से मुझे कहानी याद आई, ये थोड़ा मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ। नाव से परमेश्वर ने, नाव से जब नूह को लगा कि 40 दिन जो बारिशों के बाद जो है, तो नूह ने क्या किया, पक्षियों को भेजा था बाहर। तो पहले उसने कौवे को भेजा। कौवा जाता है और मंडराता है, इधर उधर दाएं बाएं मंडराता रहता है, जैसे कि अय्यूब की किताब में शैतान के बारे में भी लिखा गया है। वहाँ पे उत्पत्ति में लिखा है कौवे के बारे में कि ही वेंट टू एंड फ्रो, और शैतान के बारे में भी अय्यूब की किताब में लिखा है कि ही वेंट टू एंड फ्रो। तो एक वो नेचर ऐसा है। अब उसके बाद परमेश्वर, उसके बाद जब नूह ने दूसरे पक्षी को भेजा तो वो कबूतर था। वो गया, वो हरी घास लेके आया, हरे पत्ते लेके आया जैतून के, जिससे कि मतलब उसे समझ आया। कौवा तो मुड़ के वापस नहीं आया, कबूतर आया। फिर जब दोबारा भेजा गया नहीं आया। फिर जब नूह को कंफर्मेशन होगी कि हाँ अब निकला जा सकता है बाहर। इन दोनों पक्षियों के नेचर से मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ। कौवों का जो नेचर है, उनकी जो खुराक है, वो मरी हुई वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं। मरे हुए जानवर पड़े होंगे वो खाएंगे, है ना, उनकी वो खुराक है। और जो कबूतर है उनकी वो हरियाली खाते हैं। कबूतर की वो खुराक है, ज़्यादातर हरियाली खाते हैं। कबूतर एक वफादार पक्षी है, जिस भी अपने पार्टनर के साथ कबूतर रहता है वो जिंदगी भर उसी के साथ रहता है। कौवा ऐसा नहीं है, कौवा वफादार नहीं है। तो
मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो कौवा खाता है वो मृत चीज़ों पे ज़्यादा उसको आनंद मिलता है। कबूतर का ऐसा नहीं है, उसे हरियाली पसंद है ज़्यादा, क्योंकि वो जीवित होती है। तो वैसे ही मेरी पिछली वीडियो, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें मृत चीज़ें से खुद को फीड नहीं करना, अपनी खुराक इन ड्रामास को नहीं बनाना। जो ये डिबेट का ड्रामा हो रहा है, इसका पर्दाफाश, उसकी डिबेट, ये वो नहीं, हमें इससे अपनी खुराक नहीं बनाना है। हमें परमेश्वर का सच्चा वचन जो है उसको अपनी खुराक बनाना है। हम लोग नाटक, ड्रामा और मनोरंजन नहीं है हमारा विषय। अगर हम अपने विश्वास को भी मनोरंजन बना देंगे तो फिर कोई फर्क नहीं है आपका, आप में और उनमें जो दुनिया में ये सब कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शैतान ने कई बार कोशिशें की। आगे आएंगे कट टू हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। वहां पे दूत आता है, जिब्राइल फरिश्ता आता है, मरियम से कहता है कि तू पुत्र जनेगी और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। यानी ये जो पुत्र है ये उस स्त्री का ही वंश होगा, उसमें उसके पिता का कोई योगदान नहीं है। तो वो उत्पत्ति 3:15 इस तरीके से पूरा होता है। अब बात करते हैं, ये उद्धार की योजना की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं उद्धार की योजनाओं की। मैं आप लोगों को वचन पढ़ के नहीं देता हूं ज़्यादा, जैसे मैंने पिछली बार भी नहीं, इस बार भी नहीं पढ़ूंगा, ताकि आप लोग खुद बाइबल खोलें और पढ़ें। कई ऐसे वचन हैं, जैसे मैंने रोमियो 6:23 का, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पहला यूहन्ना 1:7 कि यीशु मसीह का लहू जो है उसकी वजह से जो प्यूरिफिकेशन, पापों की माफ़ी। इफिसियों 1:7, रोमियो 3:25 और इब्रानियों 9:22। लेवी व्यवस्था 17:11 में कहता है कि जो प्राण हैं वो लहू में होते हैं किसी भी प्राणी के। इब्रानियों 9:22 कहता है कि बिना खून बहाए पापों की माफी नहीं है। लेवी व्यवस्था में, पुराने नियम में हम जितना भी देखेंगे, हम ज्यादातर क्या देखेंगे, हम ज्यादातर ये देखते हैं कि जब तू ये करेगा तो ये बलि लाना है ना। मैक्सिमम बलियां जिनमें खून इन्वॉल्व है वो है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो पापों की जब सजा मौत है, खून बहाया जाना है, इतनी सारी बलियां। इसलिए अय्यूब की किताब में देखते हैं कि अय्यूब हमेशा जब उसको लगता था कि मेरे जो बेटे बेटियां पोते हैं मिलते हैं, हमेशा जन्मदिन मनाते हैं या पार्टीज करते रहते हैं, क्या पता कुछ गलत करते हों, तो वो बलियां देता रहता था उनके नाम पे। लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था। वो परमेश्वर का प्लान हम देखते हैं उत्पत्ति 22वें अध्याय में, जब अब्राहम से कहा जाता है कि अपने बेटे को बलि दे। तो वहां पर वो परमेश्वर ने दिखाया कि इसकी जगह, जो तेरे बेटे की जगह बलि का इंतजाम मैं करूंगा। वहां पे परमेश्वर ने एक मेढ़ा ऑलरेडी उनके लिए मुहैया करवाया था, तो वो एक साइन था। और एक उत्पत्ति में ही, क्योंकि उत्पत्ति के बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पे, 15वां अध्याय में कुछ बहुत खास बातें लिखी है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी उस वक्त, 15वां अध्याय पढ़ना, आप लोगों ने पूरा पढ़ना। 15:9 में लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, कुछ जानवरों को कहा कि लेके आओ। 15:12 में अब्राहम सो गया। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, 15:9 में अब्राहम ने वो जो भी जानवर थे, कुछ पक्षी थे, मेढ़ा था, रेड हाइफर, वो लाल गाय के बारे में जो बात करते हैं यहूदियों में,
वो जो वाचा बांधते थे तो कुछ इस तरीके से होती थी कि वो इस ऐसे काट करके जानवरों को खून के साथ ऐसे आधा इस तरफ आधा इस तरफ ऐसे लगा देते थे, वो पूरा वो बनाते थे। और हम कहते हैं वाचा बांधी, लेकिन असली जो इब्रानी में कहेंगे तो उनको होता है कट द कवनेंट, वाचा को काटो। वाचा ऐसी होती है कि जो जिनके बीच में वाचा होती है, क्या होता है कि अगर मैं इस वाचा से बाहर जाऊं, अगर मैं इस वाचा से बाहर जाऊं तो उसके बीच में से गुजरते थे, जो जानवर रखे होते थे ना इस तरफ, उनके बीचों बीच गुजरते थे कि अगर मैं इस वाचा से बाहर जाऊं तो जैसा हाल इनका हुआ है, इन जानवरों का, जैसे टुकड़े टुकड़े इनके हुए हैं, जैसे लहू लुहान ये हुए हैं, वैसा मैं भी हो जाऊं अगर मैं वाचा को तोड़ूं। लेकिन उत्पत्ति 15 की 12 में अब्राहम को नींद आ जाती है, गहरी नींद में पड़ गया। और 15 की 17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद उस जो जानवर कटे थे उनके बीचों बीच होकर निकलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कहीं पे बाइबल में, कहीं भी वचन में। परमेश्वर खुद उसके बीचों बीच निकलता है। उसका मतलब क्या था मेरे प्रियो? उसका मतलब यह था कि अब्राहम इंसान, अगर तू वाचा से बाहर जाएगा तो तू नहीं, मैं ऐसे इन जानवरों की तरह लहू लुहान चिथड़े चिथड़े हो जाऊंगा। परमेश्वर ने, ये बहुत अच्छी बात है, जब पढ़ेंगे आप बाइबल, तभी मैंने कहा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन आपसे खुद बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको खुद समझाएगा। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में आगे देखते हैं, अब शैतान का प्लान था, शैतान को पता लगा, उसने भी देखा होगा, भी सुन रहा होगा कि अच्छा जिब्राइल फरिश्ता आया है, वो उसे भी पता था कि अच्छा दाऊद के वंश से ही आना है, उसे बहुत सारी चीज़ें शैतान को पता है, लेकिन गहराइयाँ नहीं पता है। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद एक और तरीके से शैतान ने सोचा कि अच्छा, तो मतलब उसकी मेरी सारी कैलकुलेशन मिला के ये वो बच्चा है जो मेरा सिर कुचलेगा। तो उसने क्या किया, हेरोदेस के द्वारा वहाँ पे उस उम्र के बच्चों का कत्ल करवाया कि बच्चा बड़ा ही नहीं हो पाएगा तो कैसे कुचलेगा मुझे, जब अभी मर जाएगा। धीरे धीरे आते हैं, फिर उसी शैतान ने परीक्षा भी ली प्रभु यीशु मसीह की। अब जैसे जैसे शैतान ने देखा वो फेमस हो रही है, उधर दूसरी तरफ जो धार्मिक गुरु थे उनके दिमाग में भी वो चीज़ पलने लगी। शैतान का अल्टीमेट ये था कि अच्छा ठीक है, ये जो मेरा सिर कुचलने वाला है इसको मैं मार दूंगा। तो इसे लगा कि अब जब वो मौका आया प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का, जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, जब क्रूस पे उनकी मृत्यु हुई, शैतान को लगा मैं जीत गया। इनफैक्ट सैटेनिक चर्चिस में आज भी यही प्रचार होता है कि शैतान ने यीशु को मार दिया और शैतान जीत गया। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे शैतान के लिए? दिक्कत ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, वो एक ऐसी बलि थी जो सबसे शुद्ध बलि थी। उसने ना कभी पाप देखा था, ना ही उसके ब्लड लाइन में पाप आया था, ना मतलब क्योंकि वो कुंवारी से जन्मा था, तो वो स्त्री का वंश था पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ना तो उसके ब्लड लाइन में पाप आया, ना ही उसने दुनिया में रहकर पाप किया। वो बिल्कुल एक चीज़ और, मैं भी बहुत लोग हैं ऐसे जो मेरी इस बात से पता नहीं सहमत ना हो, लेकिन मुझे कहना चाहिए और मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं कि वहाँ निर्दोष मारे गए, निर्दोष मारे गए। मैं सच कहता हूँ, इंसानी इतिहास में आज तक एक भी निर्दोष नहीं मारा गया सिवाय यीशु मसीह के। एक ही निर्दोष था, एक ही निष्पाप था जो मारा गया, और उसके मारे जाने से, उसके खून बहाए जाने से वो बलि हम सब के लिए काफ़ी थी। उसकी बलि से हमारा उद्धार हुआ, खून का एक एक कतरा बहाया गया, तब जाकर हमारा उद्धार हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार ये है।
हमारा उद्धार सबसे बड़ा चमत्कार है और ये परमेश्वर का प्यार है। अब जाइए पीछे, उत्पत्ति उसी बगीचे में चलते हैं। कईयों के सवाल होते हैं कि कम से कम जीवन का फल तो खाने देता परमेश्वर उन्हें, लेकिन परमेश्वर तो मौत देना चाहता था। अगर वो जीवन का फल खा लेते तो मौत ही ना होती, इंसान तड़पता रहता और जिस दुनिया को परमेश्वर जैसा बनाना चाहता है, इंसान के साथ जैसे परमेश्वर रहना चाहता है, संगति करना चाहता है, वो कभी भी मुमकिन ना होता, क्योंकि ना तो यीशु मसीह मर पाता, ना ये बलि दी जाती। और वो बलि परमेश्वर ने वही दिखा दिया था जब आदम और हव्वा ने कहा, उनको लगा कि हम नंगे हैं, तो उनके लिए वही मेमना काट के उसकी चमड़ी परमेश्वर ने वही दिखा दिया था कि बलि तो लगेगी, लेकिन बलि तुम नहीं दोगे, बलि मैं दूंगा। सेम जैसे अब्राहम के साथ वाचा में जब परमेश्वर बीचों बीच चला कि ठीक है, वाचा तो तू तोड़ेगा, लेकिन तेरी जगह लहूलुहान और चिथड़े चिथड़े मैं होऊंगा खुद। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस क्रूस पर शैतान के हाथ से इस दुनिया में जितनी कुंजियां थी, जितने अधिकार थे, वो सारे छिन गए जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। ये उद्धार की योजना है। आज पापों की माफी यीशु नाम में है। उस बलि से हम सबके पाप, हम सबके श्राप, हम सबके बंधन सब खत्म, सब टूटते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई 350 भविष्यवाणियां की गई है पुराने नियम में करीब करीब, और प्रभु यीशु ने इस दुनिया में रहकर 300 को पूरा किया। ऑलमोस्ट 300 भविष्यवाणियां जो है उस काल में पूरी की, और बाकी की जो है वो प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तब पूरी होगी। इस उद्धार की योजना, ये जो उद्धार की योजना है मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वहीं से परमेश्वर ने शुरू कर दी। परमेश्वर, नथिंग कैचेस गॉड बाय सरप्राइज। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर आया, क्या परमेश्वर को पता नहीं चला? चल गया था। उसने कहा, आदम तू कहाँ है? आदम जब उसने बोला कि फल खाया, परमेश्वर ने कहा, ये क्या किया तूने? तूने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मेरा तूने तो सब कुछ ही खराब कर दिया। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन शैतान, अगर एक समय याद कीजिए जब पतरस बोलता है कि प्रभु तू तो कभी ना मरे, प्रभु आपको नहीं मरना चाहिए, तो प्रभु कहता है शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मरना जरूरी था। वो योजना वहां से बनी थी। शैतान को यहां लग रहा था कि वो जीत रहा है, कि अच्छा ये वही आदमी है जो मेरा सिर कुचलेगा, लेकिन मैं इसको मार के मैं तो जीत रहा हूं। उसे नहीं पता था कि ये मरेगा तभी तो उसका सिर कुचला जाएगा। ये परमेश्वर की गहरी योजना है। वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए भी बहुत योजनाएं हैं, आपके लिए बहुत वादे किए होंगे। इस वचन से वो परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा जब आपको समझाएगा, क्योंकि शैतान तो वचन रटेगा, लेकिन जो गहराई है वो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको खुद बात करेगा। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बड़ी कीमत चुकाई है, परमेश्वर ने जितनी बड़ी कीमत चुकाई है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस उद्धार को अगर आप कहते हैं, अच्छा ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ठीक है यार, विश्वास कर लिया, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये काम भी कर लूँगा, मैं पाप भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, पर मैं विश्वास तो करता हूँ क्या मैं सब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आपका जीवन नहीं बदला है, तो आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया ही नहीं है। जो करेगा उसे पवित्र आत्मा मिलेगा और उसका जीवन भी बदलेगा, क्योंकि जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ही बदलता है, पवित्र आत्मा बदलता है। हर पल
आप में से बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा कि जब भी कुछ ऐसा होता है अंदर से एक आवाज़ आती है, वो आपको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है अंदर से कि नहीं ये गलत है। आप कुछ करो, किससे बहस करके आ जाओ, किसी से लड़के आ जाओ, थोड़ी देर में ये तूने गलत किया बेटा। वो पवित्र आत्मा आपको खुद अंदर ही अंदर रियलाइज करवाता है। तो ये उद्धार का प्लान है। इसमें अब लहू कितना ज़रूरी है, ब्लड एक टॉपिक है जो बहुत लोग जिन्होंने मेरे पुराने वाले पॉडकास्ट देखे हैं दूसरे लोगों के साथ दूसरे चैनल्स पे, वो जानते हैं। एक ब्लड पे भी एक मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। स्वर्ग क्या है उसके बारे में भी मैं लेके आऊँगा। नर्क क्या है उसके बारे में लेके आऊँगा। अंतिम दिन बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, क्योंकि होना था कभी ना कभी तो कि मुझे आप लोगों से आके रूबरू होना था, बात करनी थी वचन के बारे में। परमेश्वर ने समय दे दिया, तो अब कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊं और वचनों को मैं शेयर करता रहूँ आप लोगों से। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो अल्टीमेट प्लान है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। बाइबल की पहली 3 किताबें बताती है किस प्रकार से जो परमेश्वर ने बनाया था, किस प्रकार से उसकी खिचड़ी बनी, किस प्रकार से वो सब नाश हुआ, किस प्रकार से वो सब खराब हुआ। लेकिन बाइबल के आखिरी 3 अध्याय ये बताते हैं परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान, कि किस प्रकार से वो सब कुछ सही करेगा और आकर हमारे बीच में वास करेगा और हम उसकी हमेशा के लिए संतान ठहरेंगे। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप जिनको मुझसे बात करनी है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु नाम में तेरे चरणों में आता हूँ। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, होने दे इस उद्धार की योजना को पिता परमेश्वर इनके दिल में प्रभु जी इस प्रकार से घर करे प्रभु, ये वचन इस प्रकार से घर करे। तेरा प्रेम की वाचा तू तोड़ेगा, लेकिन चिथड़े चिथड़े मैं होऊंगा, लहूलुहान मैं होऊंगा। इस प्रेम को हर एक जन समझने पाए पिता परमेश्वर। तेरा उद्धार इनके जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमेशा इनके साथ रहे और हर एक शैतान के बंधनों से प्रभु जी, हर एक शैतान के चालों से इन सबको आज़ाद रख। यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।